मैं चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और सभा को संबोधित करें। आदरणीय कुलदीप जी बिश्नोई। परम आदरणीय और मेरे संघर्ष के साथी अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र बुढ़िया जी, यहाँ पर उपस्थित आसूलाल जी जिला परिषद सदस्य, मेरे बहुत ही जुझारू साथी भाई अनंत राम जी, यहाँ पर मंचासीन श्री कुंभाराम जी, श्री पांचाराम जी बिश्नोई सरपंच, श्री भाग्यश्याम राम मांझू जी, श्री बिरदा राम जी, श्री साजन राम जी, श्री ठाकरा राम जी जानी, श्री ठाकर राम जी गोदारा, प्रोफेसर जगदीश जी खिचड़, श्री नरेश जी, श्री हरलाल जी, श्री उमेदा राम जी, श्री कृष्णा राम जी लेगा, मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सब रात के समय में भी इतनी भारी संख्या में अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देने तो यहाँ पर पधारे हैं। इसके लिए मैं अपनी ओर से और तमाम साथियों की ओर से हाथ जोड़ के आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ये चुनाव बहुत अहम चुनाव, आप तो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। इस चुनाव ने देश को नई दिशा देनी। मेरी बात को आपको समझना चाहिए, मैंने कि बॉर्डर की बात करी, नई दिशा आपको देनी। हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के को और ताकतवर बनाने, और ताकत देनी। और वो ताकत कैसे मिलेगी? वो ताकत आपके वोटों से मिलेगी। मैं जानता हूं राजस्थान वीरों की धरती है, संत महात्माओं की पवित्र धरती, या महान वीरों की गाथाएं इतिहास के पन्नों पर भरी पड़ी, लेकिन फिर भी कितना भी आधुनिकीकरण दुनिया में हो गया, मैं राजस्थान में जब भी आता हूं तो मुझे देखने को मिलता है कि राजस्थान का हर व्यक्ति अपनी जड़ों से और जमीन से जुड़ा हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए साथियों, सोच समझ के हमें फैसले लेने। 4.5 साल की गहलोत की सरकार आपने देखी, 4.5 साल में क्या दिया। आज मेरा ये 24वां हल्का है, यहाँ का मैं दौरा कर रहा हूँ। जब से चुनाव अनाउंस हुए तब से लेके अब तक तो मैं और भी ज़्यादा कर चुका हूँ, लेकिन जब से कैंडिडेट अनाउंस हुए मैं गंगानगर, हनुमानगढ़ से जोधपुर, बीकानेर होता हुआ अब यहाँ बाड़मेर इधर पहुँचा हूँ, भी आगे जयपुर साइड और दोबारा घूम के राजगढ़ पहुँच जाऊँगा मैं परसों शाम तक। तो मैं जहाँ जहाँ गया लोगों का रुझान बढ़िया, बहुत बढ़िया बीजेपी की तरफ। और मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ आप लोगों के लिए? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपका और हमारा भावनात्मक लगाव। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी 2 बार प्रभारी राजस्थान के रहे, उनके साथ ही मुझे काम करने का मौका मिला। 30 साल से ज्यादा वो समाज के संरक्षक रहे। उनके जाने के बाद 11 साल से मुझे आपने आशीर्वाद दिया हुआ संरक्षक के रूप में। तो मेरा एक भावनात्मक लगाव आप लोगों के साथ, समाज की बात भी करूं और छत्तीस बिरादरी की बात भी मैं कर रहा हूं, क्योंकि महीने में कम से कम 5 से 7 दिन, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, हर महीने में कम से कम 5 से 7 दिन मेरे चक्कर राजस्थान के किसी न किसी कोने में कितने सालों से लगते आ रहे हैं। तो मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूं कि आप लोगों का भला हो सके, आपको जागरूक कर सकूं। क्योंकि 4.5 साल, मैं 6 महीने की बात नहीं करूंगा आखिरी वाले, 4.5 साल में सिवाय घोटालों के, सिवाय भ्रष्टाचार के, अशोक गहलोत ने आपको क्या दिया? जिस चीज में हाथ डालो उस चीज में घोटाले देखने को मिलते हैं। चाहे वो पेपर लीक घोटाला है, चाहे वो खनन घोटाला है,
चाहे वो बजरी घोटाला है, चाहे वो रीट घोटाला है, चाहे वो वाईफाई घोटाला है, चाहे वो आईटी घोटाला है, चाहे वो मैन पावर घोटाला है, लंबी लिस्ट है। मतलब मैं तो सब जगह कहता हूं कि जी फॉर घोटाला और जी फॉर गहलोत, उनके नाम ही घोटालों का बनना चाहिए। आज मैं खड़गे का मैनिफेस्टो देख रहा था और घोषणा कर रहे थे कि हम लाखों लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे, हम 5 साल में अगले में ये भी देंगे, हम अगले 5 साल वो भी देंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अब ये 5 साल आपको सरकार के दिए थे, उसमें क्यों नहीं करे ये काम आप? ये 5 साल तो आपने लूटने में लगा दिया, अब दोबारा गुमराह करने आप आ गए कि 5 साल और दे दो, हम नौजवानों के लिए ये करेंगे, बुजुर्गों के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे। ये बात हम बोल सकते हैं कि हम सत्ता में नहीं थे राजस्थान के अंदर, हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर हमें सत्ता में दो, हम पर भरोसा करो, तब 5 साल में आपको ये सब कुछ देंगे। लेकिन जो लोग 5 साल से राजस्थान की सरकार में रहे, वो कहें कि हम आपको ये भी देंगे, ये भी देंगे, तो बड़ी हैरानी होगी। आपको किसने रोका था 5 साल काम करने के लिए? साथियों, मैं कोई बात आपको ऐसी नहीं बता रहा हूं जो बात आप नहीं जानते हैं। मैं वही बात आपको बता रहा हूं जो बात सही है और सच्ची है और सामने आपके, इसलिए बहकावे में नहीं आ जाना। आपके वोट की बहुत बड़ी ताकत है, अपने वोट की ताकत को समझिए। आपका आज का दिया हुआ वोट आपके बच्चों के भविष्य का फैसला करता है। आपका आज का दिया हुआ वोट आपके परिवार का, आपका प्रदेश का और देश के भविष्य का फैसला करता है। इसलिए सोच समझ के आपने फैसले करने। मैं तो आपको अच्छे बुरे की पहचान करवाने आया हूं, अपने पराये की पहचान, एक भाई एक बेटा होने के नाते अपने पराये की पहचान, अच्छे बुरे की पहचान करवाने आया हूं। बाकी अंतिम फैसला तो आप लोगों ने लेना। लेकिन साथियों, वोट का बटन दबाने से पहले आप ये अवश्य देख लेना कि ये वोट जिस पार्टी को या मैं दे रहा हूं, क्या उस पार्टी को वोट डालने में मेरे परिवार का और देश और प्रदेश का को ताकत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सोच के आपको वोट डालना। और भाई, कुछ बिश्नोई साथी हमारे यहाँ पर बैठे हैं, मैं जहाँ जाता हूँ ये मांग करते हैं, युवाओं की खासतौर पर मांग मेरे को सोशल मीडिया पर और वैसे मिलती है कि भाई हमारे समाज को ओबीसी में आना चाहिए। राजस्थान के अंदर हम हैं तो नेशनल लेवल पे भी आना चाहिए। तो उसके लिए मैं, आप सब सोशल मीडिया देखते हैं, मीडिया देखते हैं, मैं नड्डा साहब से मिला था कुछ महीने पहले, माननीय अमित शाह जी से भी मिला था, और उनसे उनकी जो बातें मेरी हुई, मैं इलेक्शन का टाइम है, मैं बोल नहीं पाऊंगा, आचार संहिता है, लेकिन मैंने जामा में वादा किया था, जामा मंदिर के सामने, कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, कुछ ना भी अपने आप को बेचना पड़ जाए, चाहे मैं लोकसभा चुनाव से पहले बिश्नोई समाज को ओबीसी का आरक्षण दिलवा के रखूं। और वही मैं आपको आज दोहराने आया हूं। लेकिन साथियों, उसके लिए मुझे आपको ताकत देनी पड़ेगी। चौधरी भजन लाल जी के बारे में आप बोलते हैं कि उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, इसमें कोई दुराय नहीं है। चाहे रोजगार दिलवाने की बात हो, चाहे बिश्नोई समाज के लोगों को टिकटें दिलाने की बात हो, चाहे बिजली पानी की बात हो या और समस्याओं की बात, उन्होंने हर प्रयास किया, हर काम आपके किए। लेकिन वो काम क्यों कर पाए आप लोगों? वो इसलिए कर पाए क्योंकि आप लोगों ने उनको ताकत दी। तो ताकत कई गुना आपको उन्होंने वापस करी। अगर आज मैं छत्तीस बिरादरी के या बिश्नोई समाज के ओबीसी के काम में तब कर पाऊंगा जब भजन लाल जी की तरह मुझे भी आप ताकतवर बनाएंगे। जब मुझे ताकत दोगे तो कई गुना आपको ताकत वापस मिलेगी। मेरे कढ़ाई में हलवा होगा तो ही प्रसाद मिलेगा। आप लोगों ने कौन मिलेगा? मेरी कढ़ाई खाली तो कह दूंगा आप लोगों ने। इसलिए साथियों, जब आने वाली 25 तारीख को वोट पड़े और फिर गिनती हो, और जब बिश्नोई समाज या इस इलाके के वोट खुले, तो कम से कम ऊपर तक आवाज अमित शाह जी को पता लगना चाहिए, मोदी साहब को पता लगना चाहिए कि हमारे लोगों ने आपका साथ दिया। और अब आपका कर्तव्य और दायित्व बनता है कि हमारे लोगों के काम आप लोग करें। इस इलाके के बारे में जलपान पे मैंने पूछा था, अभी मुझे किसी ने कुछ मांग तो बताई नहीं थी। मुझे यहाँ बोला गया एक पानी की समस्या बहुत है, एक सड़क की समस्या बहुत है इस इलाके के अंदर, और भी कुछ है। रोड का और पानी की मुझे बात बताई गई थी, तो मैंने फिर पूछा, कोई नेता होता दे देंगे जी, कर देंगे जी, लेकिन मैंने समाधान पूछा क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नेता हूँ। 6 चुनाव मैंने जीते हैं अभी तक, 2 लोकसभा व 2 बार लोकसभा का सांसद रहा हूँ, 4 बार विधायक रहा हूँ, और इस बार मैं लड़ा नहीं, इस बार मेरा बेटा भी विधायक बना हुआ है। अभी 1 साल पहले आप जानते हैं आदमपुर से जीता वो भी।
तो मैंने आदमपुर हो कहीं भी जाता हूँ, क्योंकि मैं दोबारा आपके बीच में मुझे बार बार आना है, मेरे बेटे को भी मुझे भी बार बार आपके बीच में आना, तो कोई ऐसी बात अपने मुंह से मैं नहीं निकालना चाहता कि दोबारा मुझे यहाँ खड़ा होकर शर्मिंदा होना पड़े कि कुलदीप आप कहें तुम 5 साल पहले आया या 2 साल पहले आया तो क्या बोल के गया। तो मैंने यहाँ सरपंच साहब से, वो डिप्टी मांझू साहब बैठे हैं, इनके घर पे जलपान था मेरा, तो इनसे मैंने पूछा था कि भाई पानी की समस्या है बताओ क्या। इन्होंने कहा पानी की समस्या है, सड़क की समस्या। तो फिर मैंने पूछा सड़क का चलो मैं समझता हूँ कैसे हो सकता है, पानी की समस्या दूर कैसे हो सकती है, मुझे समाधान बताओ, फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम सरकार अगर बनी तो मेरा। तो इन्होंने कहा कि पाइपलाइन जाती है, उस पाइपलाइन को सिर्फ जोड़ना है इस इलाकों से, यही बात है या कुछ और तरीका है पानी, यही है। तो हाँ जी, जुड़ सके था। चलो ये अगर सत्ता में हम लोग आए आपके आशीर्वाद से, तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि अगले चुनाव में वोट मांगने तब आऊंगा जब आपके पाइपलाइन जोड़ दूंगा आपके लिए। ठीक है, फिर समाजों में बने, मेरा प्रयास रहेगा। साथियों, एक मत होके एकजुट होके आपने सबने साथ देना है, क्योंकि ताकत उंगली में नहीं होती, ताकत मुट्ठी में होती है, ताकत एकता में होती है। हम सब ने एकजुट होकर एक तरफा फैसला करना है कि आने वाले 25 तारीख को हमने भ्रष्ट सरकार को बाहर करना है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हमने हाथ मजबूत करने हैं। माताओं बहनों का खास तौर पे धन्यवाद करना चाहूँगा कि खाने बनाने का, खाना खिलाने का, खाना खाने का ये समय है, और आप यहाँ पर बैठी हैं, आप सब मेरे को आशीर्वाद देने यहाँ पर आए, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय। बहुत